चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि मैं कहूँगा एक बहुत ज़रूरी विचार को समझते हैं। अपने मन को बहुत ज़्यादा लगाव जिसे हम मोह कहते हैं, उसके बंधन से आखिर मुक्त कैसे किया जाए। और इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी, एक राजा की कहानी, उसके राज्य की और एक ऐसे लगाव की जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो कहानी शुरू होती है राजा की एक ऐसी भूल से, एक ऐसी गलती जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी कर ही बैठते हैं। तो होता यूं है कि एक राजा था और उसका एक मंत्री था जो उसे बहुत बहुत ज्यादा पसंद था। अब देखिए ये सिर्फ पसंद वाली बात नहीं थी, ये था एक गहरा लगाव, एक ऐसा जुड़ाव जिसे हम कहते हैं मोह। राजा उस मंत्री पर आप समझिए इस कदर निर्भर हो गया था कि राज्य का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला सब कुछ उसी मंत्री से पूछकर होता था। और मजे की बात यह थी कि इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उस मंत्री को उस विषय की जानकारी है या नहीं। अब यहीं पर बात समझने वाली है। राजा के इस मोह ने उसके सोचने समझने की शक्ति यानी उसके चित्त को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो सच देख ही नहीं पा रहा था, मानो आंखों पर कोई पर्दा पड़ गया हो। और फिर होना क्या था? जाहिर है मंत्री के फैसले गलत होने लगे, एक के बाद एक। और क्योंकि राजा तो मोह में अंधा था, उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आखिर में इसका नुकसान पूरे राज्य को उठाना पड़ा। लेकिन फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। एक संत आते हैं और वो राजा को वो दिखाते हैं जो वो खुद नहीं देख पा रहा था। एक दिन उन संत ने राजा से जो कहा वो इस पूरी कहानी का, इस पूरे विचार का सार है। उन्होंने कहा, महाराज, गड़बड़ मंत्री में नहीं है, असली समस्या तो आपके मोह में है। संत की ये बात सीधे राजा के दिल में उतर गई। उसने उस एक मंत्री से अपना मोह छोड़ा और फिर क्या किया? राज्य में हर इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से काम देना शुरू किया। और नतीजा, अरे वाह, राज्य फिर से खुशहाल हो गया, समृद्ध हो गया। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि जब हमारा मन, हमारा चित्त किसी एक इंसान या किसी एक चीज के मोह में जकड़ा हुआ नहीं होता, जब वो आजाद होता है, तभी हम सही काम के लिए सही इंसान को चुन पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो एक पुरानी कहानी हो गई, आज के दुनिया में इसका क्या काम? चलिए देखते हैं कि ये मोह आज हमारी जिंदगियों पर कैसे असर डालता है। जरा सोचिए, रिश्तों में क्या होता है जब हम किसी एक ही इंसान से हर चीज की उम्मीद लगा देते हैं, तो हाथ लगती है निराशा, मन में बेचैनी और कभी कभी तो अच्छे भले रिश्ते भी टूट जाते हैं। अच्छा, ऑफिस में सोचिए, काम की जगह पर अगर किसी बॉस या कोलीग से मोह हो जाए तो उनकी गलत बात भी सही लगने लगती है। और होता क्या है, फैसले गलत होते हैं और दिमागी तनाव बढ़ता सो अलग। और परिवार में माता पिता का बहुत ज्यादा मोह बच्चों को सच में कमजोर बना देता है। वो बेचारे कभी खुद से फैसला लेना सीख ही नहीं पाते। तो भाई इसका हल क्या है? इसका हल है निर्लिप्तता, यानी नॉन अटैचमेंट। लेकिन रुकिए, अक्सर लोग इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। हाँ, तो निर्लिप्तता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भावनाहीन हो जाए या किसी की परवाह ही ना करे। नहीं नहीं, इसका सही मतलब है अपनी भावनाओं के जाल में फंसे बिना अपनी समझ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीना। इसे अगर और आसान शब्दों में समझना हो तो बस इतना है, प्रेम करिए पर अटकिए मत। अपने सारे रिश्ते पूरी जिम्मेदारी से निभाइए पर उन रिश्तों के गुलाम मत बनिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस अवस्था तक, इस सोच तक पहुंचा कैसे जाए? सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही सीधा सरल रास्ता है। देखिए, ये 4 बहुत आसान से कदम है। पहला, अपने मन को, अपने चित्त को आजाद रखिए। दूसरा, अपने लगाव, अपने मोह को हमेशा काबू में रखिए। तीसरा, दूसरों से उम्मीदें थोड़ी कम करिए। और चौथा और सबसे जरूरी, हर इंसान से उसकी असली काबिलियत के हिसाब से रिश्ता रखिए। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए, ठीक वैसे ही जैसे उस राजा ने आखिर में किया था। और जब हम ऐसा करते हैं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? हमें मिलता है एक ऐसा मन जो शांत है, जो शक्तिशाली है और जो हर काम को एकदम सही ढंग से करने की ताकत रखता है। तो आखिर में खुद से पूछने के लिए एक सवाल ये है कि हमारा मन सच में कितना स्वतंत्र है?